अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी अच्छी जा रही होगी। मेरे वो दोस्त जो ग्रुप्स को फॉलो करते हैं या जो सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, मेरी उनको ये सलाह है कि आप लोग ग्रुप्स छोड़ो, सिग्नल्स को फॉलो करना छोड़ो। मैं ये कहूँगा कि अगर आप 0% भी हो ना, और अगर आप सिग्नल्स को फॉलो करना छोड़ दोगे ना, तो आप खुद से ट्रेडिंग करोगे तो एटलीस्ट आप प्रॉफिट ही करोगे, अपना लॉस नहीं करोगे। लेकिन अगर आप सिग्नल्स और ग्रुप्स को फॉलो करते हो तो फिर आप अपना नुकसान पक्का करोगे। ठीक है ना? तो कोशिश करें कि सीखें और करें। और मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि मैं हर वीडियो के अंदर अपना डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर देता हूँ कि जिसने भी सीखनी है ट्रेडिंग वो बेशक मुझे मैसेज करे, और व्हाट्सएप के ऊपर मैं बिल्कुल सिखाऊंगा ट्रेडिंग। ठीक है ना? क्योंकि मैंने सीखी, मुझे पता है मैं ज़ीरो से, अब ये मेरी तीसरी या चौथी वीडियो है शायद, तो मुझे पता है मैंने अपना कितना लॉस किया और मैं कहाँ से ज़ीरो से उठ के, और मतलब अब मैं थोड़ा सा अपने लॉसेस को रिकवर करना शुरू हुआ हूँ। ठीक है ना? मैंने इन ट्रेडिंग के चक्करों में ये ग्रुप्स और ये सिग्नल्स वगैरह इनको फॉलो कर कर के इनके चक्कर में अपना मैंने बड़ा नुकसान किया, बहुत नुकसान किया। तो बिल आखिर जाकर जो बात समझ आई वो यही थी एट द एंड, के जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो चलें स्टार्ट करते हैं। पिछली वाली जो कैंडल थी वो रेड के लिए मैंने ट्रेड प्लेस की थी, तो वो तो मेरी विन हो गई। अब जो लास्ट जो मैंने पुट के लिए ट्रेड प्लेस की हुई थी वो मेरी विन हुई। उससे पीछे वाली कैंडल अगर आप देखो तो वहाँ पे सेलर्स का प्रेशर था। लेकिन जो अभी जो मेरी ट्रेड जो लास्ट विन हुई है उसके ऊपर अगर आप देखो तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे बायर्स का प्रेशर आया, और रेड कैंडल जो है वो एकदम नीचे से ऊपर जाके उसने डोजी कैंडल क्लोज दिया। ठीक है? तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो नेक्स्ट जो कैंडल थी जिस पे अभी मेरी ट्रेड प्लेस हुई हुई है, इस पे मैंने 1.5 मिनट की ट्रेड, यानी जो अभी जो कैंडल एग्जैक्ट चल रही है ना, मेरी जो ट्रेड है वो इस कैंडल के साथ क्लोज होगी। ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने उस कैंडल को भी, मतलब कि मैं कहता हूँ ना कि एक कैंडल कंफर्मेशन की रखो, तो मुझे उस जो अब जो जिस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड प्लेस की है, मुझे वहाँ से इतना कंफर्म हो गया था कि भाई अब जो नेक्स्ट जो कैंडल है ये मस्ट भी ग्रीन बननी चाहिए। ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर 1.5 मिनट की ट्रेड प्लेस कर दी ग्रीन के लिए। ठीक है? और अब देखते हैं क्या होता है। विन तो हो जानी चाहिए, विन हो गई। ठीक है? तो मेरी 4 ट्रेडें हो चुकी हैं अभी तक, आप लोग गिनते रहना, अभी तक की 4 ट्रेड हो चुकी हैं। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड करो, कभी लॉस नहीं होगा, होगा लेकिन जब आप सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड करोगे तो उसमें लॉस के जो चांसेस हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है ना? तो कोशिश करो कि सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड करो। अगर कोई ट्रेड आपकी निकल जाती है जिसको कि आपको लगता है कि यार मतलब कि मुझे ये ट्रेड जो है ये फ़लाँ जगह से प्लेस करनी चाहिए थी बट मैं नहीं कर पाया, तो आपने उसमें बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होना कि यार यहीं से ही कर देता हूँ, वैसे भी कैंडल ने तो ग्रीन ही बनना है या रेड ही बनना है। नहीं, ये चीज़ गलत है। अब यहाँ पे देखो, मुझे पता था कि ये जो कैंडल है ये ग्रीन बननी है। क्यों बननी है मैं आपको बताता हूँ। अब ये मार्केट क्या है, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है। ठीक है ना? ऊपर से इतना पीछे से मार्केट गिरती हुई आ रही है नीचे। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लास्ट की जो 2 कैंडल हैं वो बनाई ग्रीन। तो इसका मतलब ये कि अब मार्केट एटलीस्ट अपना रीटेस्ट तो कंप्लीट करेगी, इतना तो मुझे पता था। तो मैंने थोड़ा सा उसको सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड को प्लेस करने के लिए वो किया। ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने अब यहाँ पे अपनी जो है ना 4 ट्रेड को सेफ्टी मार्जिन के साथ प्लेस कर दिया। ठीक है? अप साइड के लिए। अब यहाँ पे 3 कैंडल बनी है, तीनों कैंडल डोजी बनी है। और तीनों कैंडल कैसे डोजी बनी है कि एकदम रेड से बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने उसको प्रेशर दिया कि सब कैंडल्स को अगर आप देखो ना तो सारी कैंडल्स के, मतलब जो लास्ट की जो 3 कैंडल हैं उसके ऊपर आप देखो बायर्स कैसे प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है ना? अब ये जो कैंडल चल रही है तो ये भी मुझे मतलब इतना है कि अगर ग्रीन नहीं भी बनती तो ये कैंडल भी डोजी कैंडल बनेगी। ठीक है? तो इसी के ऊपर जो है मैंने, मतलब इसी बिना के ऊपर
मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। अब देखो कैंडल भले रेड बनी है, ठीक है, लेकिन मेरी ट्रेड जो है वो विन हो गई। और मेरी ट्रेड क्यों विन हुई? क्योंकि मैंने जो है सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस की थी। तो मुझे पता था कि अब जो है यहाँ पे जो मार्केट जो काम कर रही है वो ये है कि मतलब कि एटलीस्ट अगर वो ग्रीन नहीं भी बनती या ग्रीन बनती भी है तो मुझे इतना पता है कि ये डोजी कैंडल बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि बायर्स का प्रेशर यहाँ पे अब आ चुका है, अब बायर्स यहाँ पे इंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड प्लेस की, ताकि अगर मतलब डोजी बनती है या बहुत बहुत ज़्यादा पास पास क्लोज देती है तो मुझे लॉस नहीं होगा, ठीक है। सेफ्टी मार्जिन का फ़ायदा ही है। अब देखो कैंडल भले रेड बनी है लेकिन आपके लॉसेस के चांसेस कहाँ आ गए? मेरे लॉसेस के चांसेस कहाँ आ गए? मेरे लॉसेस के चांसेस तकरीबन 95% पे मतलब कि 95% मेरे विनिंग चांसेस पे मेरी जो ट्रेड है वो चल रही थी, ठीक है। और वही हुआ, मेरी जो ट्रेड है मैंने सेफ्टी मार्जिन से प्लेस की और मेरी ट्रेड जो है वो विन हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पेयर चेंज करता हूँ और यहाँ पे AUD USD, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो मैं आपको पैटर्न बताता हूँ ना, स्टकी मार्केट पैटर्न, यहाँ पे क्या है, ग्रीन रेड ग्रीन। अब ये जो कैंडल है ये रेड बननी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर ये रेड नहीं भी बनती तो इसके बाद वाली जो है वो तो कंफर्म रेड है, क्योंकि वहाँ फिर वो जो रेड कैंडल जो इसके बाद वाली है, मतलब अगर ये नहीं बनती तो इसके बाद वाली कैंडल जो है वो रेड कैंडल कंफर्म है। और वो क्यों कंफर्म है? क्यों कि वो डबल पैटर्न पे काम करेगी। फिर 2 ग्रीन के बाद एक रेड, जैसे कि पीछे देखो 2 ग्रीन बनी उसके बाद में एक रेड बनी। अब यहाँ पे भी हो सकता है 2 ग्रीन बने उसके बाद में एक रेड लाजमी बननी चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रीन बनी रेड बनी ग्रीन बनी, अब ये कैंडल रेड लाजमी बननी चाहिए थी लेकिन ये नहीं बनी, ठीक है। लेकिन मेरी ट्रेड विन हो गई क्योंकि सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लगी हुई थी, तो ट्रेड विन हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे इस कैंडल के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए थी। खैर बहरहाल अब थोड़ा लेट हो गए और मार्केट की इसकी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब NZD-CAD, अब इसका क्या है? हाँ, यहाँ पे देखो मार्केट जो है नीचे की तरफ देखो अगर आप, तो मार्केट एक स्टक एरिया के अंदर चल रही है, ये वाली जगह, ठीक है। यहाँ से मार्केट स्टक चलती 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 तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट, इसके बाद अप गई, फिर रीटेस्ट लिया, फिर यहाँ से अप गई, फिर रीटेस्ट लिया, फिर अपना अप गई, फिर रीटेस्ट लिया, अब फिर अपने जो इसका जो हायर हाई था उसको ये ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या है कि यार अब यहाँ से जो ये मार्केट है ये ऊपर जाएगी, मगर ये कितना ऊपर जाएगी ये कंफर्म करना है। तो ये कंफर्म करने के लिए मैं पिछला जो मार्केट का जो बिहेवियर है उसको चेक करूँगा कि मार्केट, अब देखो ये जो नीचे जो लेवल है ना इसको तो ये ब्रेकआउट दे चुकी है, तो इसका मतलब ये कि मज़ीद ऊपर जाएगी। मार्केट क्या करती है? मार्केट अपने किसी भी एक लेवल का रीटेस्ट करती है, अब वो किसी का भी कर सकती है। अब मतलब इतना पीछे से, अब आप लोग देखोगे कि यार इतना पीछे से मार्केट रीटेस्ट कर रही है तो भाई मार्केट कर लेती है, ठीक है ना। अब इससे पहले अगर आप देखो तो मार्केट ने शायद नहीं किया, मैंने अभी गौर नहीं किया, लेकिन शायद रीटेस्ट नहीं किया हुआ। तो अब मार्केट क्या कर रही है? अब मार्केट अपने इन 2 लेवल का रीटेस्ट कर रही है, एक नीचे वाला जिस पे ब्लू लाइन है और एक येलो लाइन वाला। ये जो ब्लू लाइन है ना, ये एक मार्केट अपने इस लेवल का रीटेस्ट कर रही है, या तो फिर ऊपर वाले लेवल तक जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने जब ये चीज़ कंफर्म की तो अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अप के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा, बट उसके लिए कैंडल को थोड़ा सा ना मूव करने दो, फिर उसके बाद में ये अच्छी खासी मूव कर गई यार। चलो खैर है, मैं वैसे भी कोशिश मेरी ये होगी कि इस कैंडल पे नहीं, जो ट्रेड मैं प्लेस करूँगा वो मेरी नेक्स्ट कैंडल के लिए जाए, यानी तकरीबन 1.5 मिनट की ट्रेड हो वो, ताकि वो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर उसका रिएक्शन शो हो। तो यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस कर दी और इसके बाद यहाँ पे, और मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एकदम से आप देखो सेलर्स का प्रेशर आया, ठीक है। लेकिन अगर ये इतने से एरिया के अंदर क्लोजिंग देती है कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल कंफर्म ग्रीन है।
और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप सोचोगे कि जी सेलर्स का जब इतना प्रेशर आया तो नेक्स्ट कैंडल तो रेड बननी चाहिए, लेकिन कैंडल ने क्या किया, वहाँ पे ऊपर आप देखो जो कैंडल ने अपनी विग छोड़ी है ना इतनी बड़ी, तो अब ये कैंडल इस विग को कवर करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये दोबारा रीटेस्ट लेने के लिए आए तो आए, लेकिन अभी हाल फिलहाल और ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। हाँ, तो अभी जो है हाल फिलहाल क्या करना है, इसने इसने लाजमी अपना जो इसका जो ये इतनी बड़ी विक छोड़ी है ना ग्रीन कैंडल ने, इसने इस ग्रीन कैंडल की विक को कवर करना ही करना है। उसके बाद अगर ये रेड की तरफ आती है तो भले आए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसने इस विक को कवर करना है, ठीक है ना। तो आज मैंने जो आपको बताया ना ओवर ट्रेडिंग की, ये जो ट्रेडिंग जो मैंने इसके ऊपर प्लेस की है ना, तकरीबन 8-9 ट्रेडें, ये मेरी ओवर ट्रेडिंग हो गई यहाँ पर। हालांकि मैं प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन फिर भी चलो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरी 1-2 ट्रेडें जो है वो लॉस हुई हैं, और बाकी की 60 ट्रेडें मेरी जो है वो विन हो गई, ठीक है। लेकिन 2 ट्रेड मेरी लॉस हो गई। तो हमेशा प्रॉफिट काउंट नहीं करता, ये मेरी आदत है। प्रॉफिट जो हुआ, लेकिन जो 2 लॉस हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इससे मतलब मैं हर चीज़ से, अपने हर नुकसान, हर फ़ायदे से, हर प्रॉफिट से, हर लॉस से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है आज माशाल्लाह से अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो अगर मैं अब नेक्स्ट ट्रेड नहीं भी करता तो मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सेफ्टी मार्जिन, आपका जो मनी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को फॉलो करके चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे। और ग्रुप्स जितने भी हैं, जिन ग्रुप्स को आप फॉलो कर रहे हो, जिन सिग्नल्स को आप फॉलो कर रहे हो, आप कोशिश करो कि आप इन सब से अब निकलो, क्योंकि जब तक इनमें रहोगे तब तक आप नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं करोगे। आप अपना प्रॉफिट कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा कि मैं अपनी ट्रेड जितनी भी है मेरी, मैं कहाँ से प्लेस करता हूँ, मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा, उसके बाद अगर मेरा कोई ग्रुप है तो मैं उसके बाद ग्रुप में जाऊँगा, ठीक है ना। तो मतलब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पता है जब मैं ट्रेड प्लेस करके ग्रुप में जाऊँगा, वहाँ पे सिग्नल दूंगा, जब तक लोग ट्रेड प्लेस करेंगे अपनी, तो तब तक तो भाई पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल चुकी होगी कैंडल, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी बिला वजह मैं आपका लॉस करवाऊँ। मैं आप लोगों को सिग्नल ना देने का, या यहाँ पे इस टाइम पे सिग्नल ना रखने वाला जो रीज़न है वो यही है कि यार किसी का नुकसान नहीं करवाना, ठीक है ना। हाँ, आप लोगों ने सीखना है। व्हाट्सएप में अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आप लोगों को व्हाट्सएप मिल जाएगा, आप लोग मुझे मैसेज करो। सीखना है, मैं आप लोगों को क्लास का जो भी डिटेल होंगी वो बता दूंगा। आप लोग क्लास लो, सीखो, सीख के करो। 5 से 6 महीने इनफ है, इसके अंदर कोई वो नहीं है, इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की, मुझे क्या लगा, मुझे ये लगा कि मार्केट जो है एक छोटे से स्टक उसके अंदर चलेगी और मार्केट अपना फॉर्मेशन करेगी रेड, ग्रीन और रेड का। तो मैंने क्या किया, एक रिस्क लिया और 4 ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी थी डाउन के लिए, ठीक है ना। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो अब अगर ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड बनेगी, कंफर्म बात है। तो फिर नेक्स्ट कैंडल पे मैं जो है रेड के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। हालांकि अगर अभी मैं ना भी करूँ, मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँ इसको, तो ठीक है, मुझे कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना, मैं फिर भी प्रॉफिट में ही हूँ। अब ये देखो, अब ये जो मैंने ट्रेड प्लेस की, हालांकि कैंडल एकदम से नीचे भागी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने हालांकि सोचा ये था कि बिल्कुल स्टार्ट में जो है ना मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, मगर जो कैंडल है वो एकदम से नीचे भागी, तो सेंटर में लग गई। खैर कोई बात नहीं, ये है विन है इंशाल्लाह, इतना मुझे पता है। अब यहाँ पे और लगा देता हूँ 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जो मेरी ट्रेड है ये शॉर्ट पिन है, क्यों कि अब यहाँ पे एक तो मार्केट पीछे से ऊपर की तरफ से नीचे आई है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये मार्केट का जो लास्ट जो 2 ग्रीन कैंडल बनी है, ये मार्केट पे रीटेस्ट है, मार्केट ने जो है अपना रीटेस्ट कर लिया। अब इसको यहाँ से या तो फिर डाउन जाना चाहिए,
ठीक है ना। या तो फिर अगर ये आपके लिए कंटिन्यू करती है तो भी ये रीटेस्ट करके ही कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो देखो ये भी विन हो गई। तो यकीन करो मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ज़ीरो था मेरे भाई, मैं बिल्कुल ज़ीरो आप लोगों की तरह सिग्नल फॉलो करता था। बहुत नुकसान किया सिग्नल फॉलो कर कर के, ये ग्रुप्स ज्वाइन कर कर के, इनमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। सबसे बेहतरीन अमल है, अगर आप इस ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना चाहते हो वाकई में, तो सबसे बेहतरीन अमल ये है कि आप जो है इसको सीख लो। अगर आप लोग ये सोचते हो कि बगैर सीखे और किसी को फॉलो करके, किसी के सिग्नल को फॉलो करके करेंगे तो उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल सुबह के सेशन में दोबारा मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, जिसने सीखना हो वो मुझे मैसेज करे और आ जाए, मैं सिखा दूँगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।